तो गाइज अभी देखो, अभी हम जो है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके। कंप्यूटर की स्क्रीन पे अभी मैं आपको ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस, ये सब क्या होता है, ये सब बातें आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था हम रिलायंस का एग्जांपल लेके समझने वाले, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिलायंस की ऑप्शन चेन खोल लूंगा। ऑप्शन चेन यहाँ पे मैं रिलायंस की खोल लूंगा, 2 मिनट चार्ज। देखो यहाँ पे मैंने रिलायंस की जो है ऑप्शन चेन खोल लिया अभी मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और मैं आपको अभी यहाँ पे जो है सब ऑप्शन चेन कैसी रहती है, ऑप्शन में कितने स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, कैसा रहता है, सब बताने वाला हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये ऑप्शन चेन में सबसे पहले एक बात याद रखना, ऑप्शन की जो है एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी यानी वो दिन पे जो है सारे ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जो है लगभग लगभग, अगर आपने जो बोला वो प्राइस पे नहीं गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये सबसे कॉमन बात है जो कि आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपने कोई ऑप्शन बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस चलो 2457 और आपने बोला 2460 जाएगा, और एक्सपायरी के पहले प्राइस उतना नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन जो 34 रुपीज का, ये जो है 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ऑप्शन के लॉजिक में आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताओ, ऑप्शन का जो जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन बनाए इसलिए गए थे ताकि जो है आप लोग, अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो उसमें जो आपका लॉस हो रहा है उसको हेज कर सको, इसलिए ऑप्शन बनाए गए थे। पर आजकल ऑप्शन का जो यूज है टोटली डिफरेंट होता है, लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन, पुट्स ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बोला था कॉल और पुट दो तरीके के होते हैं। कॉल यानी भाव ऊपर जाएगा, पुट यानी भाव नीचे आएगा, ये मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई थी। उसके अलावा यहाँ पे आता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी क्या होता है, देखो कोई भी ऑप्शन जो है ना, हर एक प्राइस का ऑप्शन नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि 2457 है तो 2458 का ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं। मैंने कहा ऑप्शन चेन है, तो चेन में क्या होता है, हर कड़ी एक एक बराबरी की रहती है। तो यहाँ पे देखो 10 10 रुपीज की, 20 20 रुपीज के डिफरेंस पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बराबर है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 20 20 रुपीज के डिफरेंस में ऑप्शन दिख रहे हैं। 2 मिनट में आपको एक और बार अच्छे दिखाता हूँ, ये देखो 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, और ये आपको दिख रहा है सब बराबर है। देख रहे होंगे आप, 20 20 पॉइंट की कड़ी बन रही है, यानी 20 20 पॉइंट बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, 20 20 रुपए बाद। और ये देखो उसके बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वॉल्यूम भी थोड़ा आपको बाद में समझाऊंगा। आपको क्या देखना है अभी फिलहाल, कॉल देखना है, पुट देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना है, और एलटीपी। एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो उसको आपको देखना है। यहाँ पे देखो प्राइस चालू है, ये ऑप्शन का 45 चालू है, इसका 34 चालू है, इसका 31 चालू है, इसका 32, इसका 16, इसका 11, इसका 6 7। तो देखो ये सबके प्राइस हो गए एलटीपी यानी सबके प्राइस। ये हो गया स्ट्राइक प्राइस आपका, ये भी हो गया आपका एलटीपी, ये कॉल के एलटीपी, ये पुट के एलटीपी, यानी पुट का भाव और कॉल का भाव। सिंपल सी बात है, एलटीपी आपको थोड़ा एडवांस जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों चीज का भाव है, बराबर है। तो उसके बाद अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अभी आता है जिसको हम बोलते हैं आईटीएम, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। अब ये क्या होता है, एटीएम यानी क्या, बैंक का एटीएम नहीं, ऐसा कोई बैंक का एटीएम नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। आईटीएम यानी होगा इन द मनी। इन द मनी यानी क्या हो गया, देखो कॉल में उल्टा होगा और पुट में उल्टा होगा, दोनों का अपोजिट होगा, ठीक है। अगर हम अभी रिलायंस का भाव देखें, वो कितना चल रहा है, 2457 चल रहा है, बराबर है। तो इस केस में क्या हो गया, जितने भी कॉल है जो इसके ऊपर आ रहे हैं वो सारे इन द मनी कॉल है। इन द मनी यानी उसके ऊपर भाव है, तो ज्यादा चांसेस है कि भाव उसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, बराबर है। तो ये सब आपके इन द मनी हो गए। उसके अलावा आते हैं आपके आउट ऑफ द मनी, वो हो गए यहाँ से स्टार्ट। ये देखो 2460, ये जो सारे ऑप्शन है आपके आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के आने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं, और इसलिए इसका भाव भी कम है, और इसका भाव आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ज्यादा भाव है, बराबर है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी, आप इतना सिंपल सी बात याद रख लो। और एट द मनी, एटीएम यानी एट द मनी आपका होगा ये वाला, जहाँ पे अभी भाव जिसके सबसे करीब है वो होगा आपका एट द मनी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ 3 रुपए का फर्क है, 3 मिनट, 2 रुपए 15 पैसे का फर्क है, यानी आपका एट द मनी क्या हो गया, 2460। कॉल का भी एट द मनी यही रहेगा, पुट का भी एट द मनी आपको यही रहेगा, दोनों का आपका एट द मनी ये हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा कलर डिफरेंस दिखेगा आपको। इसके इधर जो भी है कॉल सारे इन द मनी है, इसके बाहर जो भी है सारे आउट द मनी है। पुट में उल्टा होगा, ये सारे इन द मनी है क्योंकि भाव इसके नीचे है, और ये सारे आउट ऑफ द मनी है क्योंकि भाव इसके ऊपर है। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, इसमें प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये जो बातें हैं मैं सब आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं आपके लिए डेली ऐसे लर्निंग कंटेंट लाता रहूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।